Hello students, welcome back. Let us start a new tutorial series on the topic statistics, which is chapter number 14 of your NCERT textbook. And in this first topic is mean of grouped data. तो डियर स्टूडेंट्स, आप 9th क्लास में मीन के बारे में पढ़े थे फॉर मीन फॉर अनग्रुप डाटा. अब ग्रुप डाटा का मतलब क्या है यहाँ पर कि यू आर हैविंग फ्रीक्वेंसीज विद देयर पर्टिकुलर इंटरवल्स. मतलब आपको एक इंटरवल गिवन होगा, क्लास इंटरवल, कुछ इंटरवल्स जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो इस तरह से बनाना. फिर आपको उनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, F1, F2, F3 एंड सो ऑन. Fn मतलब हमने जनरल ले लिया. तो एक आप मिड वैल्यू निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं xi, मिड वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल. तो xi इसका हम नाम देते हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn. तो हाउ यू फाइंड mean of this grouped data? Mean is defined by x bar. So this is how you obtain this. The formula for this is f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 and so on fn xn divided by sum of all frequencies. मतलब f1 plus f2 plus f3 and so on fn. Or in symbolic form it is summation. This is the symbol of summation, fi xi divided by summation fi, and this is also known as direct method. Direct method to obtain mean. मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड है ये. तो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको इससे. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट मेथड से, दैट हाउ यू फाइंड मीन. तो बच्चों जैसे आपको ये इंटरवल दिया है और ये नंबर ऑफ हाउसेज दिए हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 14.1. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिड वैल्यूज फाइंड करेंगे, मिड वैल्यूज ऑफ दिस इंटरवल. जैसे 0 और 2 के बीच में क्या होगा, 1. और कैसे पता करेंगे आप, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. तो 0 + 2 / 2 1, 2 + 4 6 / 2 3. आप इस तरह से फाइंड करेंगे इनको. तो यहाँ 5, 7, 9, 11 और 13 हो जाएगा. और इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी fi. तो अभी क्या करेंगे आप, f की मल्टीप्लाई xi से करेंगे. तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 3 × 2 6. कैलकुलेशन का बहुत विशेष ध्यान रखना आपको. 5 × 1 5, 7 × 5 35, 9 × 6 54, 11 × 2 22 एंड 39. इन सबको आप ऐड कर लीजिए क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन मीन्स सम, fi xi डिवाइड बाई fi. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन. दिस इज डायरेक्ट मेथड. अभी शॉर्टकट मेथड भी होगा, उसको भी लिखेंगे. दिस इज डायरेक्ट मेथड, इसको देखते हैं. तो सबको जब आप ऐड करेंगे 1 7 12 17 21 23 32 3 6 8 13 और 16. तो ये 162 हो गया. तो दिस इज 162. इनका सम डिवाइड बाई और फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो आप 20 हो जाएगा, 20. तो 28 जा 160, देन डेसिमल, देन 21 जा 20. तो 8.1 इज द मीन. शॉर्टकट मेथड कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट इज शॉर्टकट मेथड. तो जैसे बच्चों हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल दिया है और उससे आपने क्या करा, xi निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी दिया है. अब हर बार तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आसानी से मल्टीप्लाई हो गई थी आपकी. हर बार ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई इतनी आसान होगी. कैसे, मान लो जैसे यहाँ पर 5 है, 15 है, 25 35. तो लार्ज वैल्यू जैसे होंगी आपके यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर्स मान लो आपके 3 33 83 73. तो मल्टीप्लाई करना इट्स अब डिफ़िकल्ट टास्क नाउ. तो इसको अगर हम शॉर्टकट मेथड की हेल्प लें तो उससे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होगा. कैसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये xi है इनमें से किसी एक नंबर को अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम मीन. तो लेट a बी अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन.
तो अगर ये अज्यूम्ड मीन है देन वी विल कैलकुलेट अ डेविएशन डी आई बाई सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम योर एक्स आई। जैसे कि हमने इसको 25 को मान लिया, तो इसमें से जब इसको जैसे माइनस करेंगे -20 हो जाएगा, मतलब -20 मतलब 2 के पीछे 0, मल्टीप्लाई आसान हो गई, तो डी आई आपका एक्स आई माइनस ए हो गया। एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आई प्लस ए हो गई बच्चों। ठीक है, अभी मीन का जो फॉर्मूला था, आपने जो डायरेक्ट मेथड में सीखा, मीन का फॉर्मूला था समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, ये था ना फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो समेशन एफ आई एक्स आई की जगह लिख दीजिए डी आई प्लस ए डिवाइड बाई समेशन एफ आई। नाउ समेशन एफ आई डी आई प्लस ए एफ आई समेशन डिवाइड बाई समेशन एफ आई। तो इस जो ये एफ आई आपका डिनोमिनेटर में, दोनों के नीचे अलग अलग लिख लीजिए। अब ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है, तो उस पर समेशन पे इसका कोई रोल नहीं होगा, ये समेशन से बाहर आ जाएगा। तो ए समेशन एफ आई डिवाइड बाई एफ आई प्लस एफ आई डी आई डिवाइड बाई एफ आई। तो दिस इज योर एक्स बार, एफ आई से एफ आई कैंसिल हो गया, तो मीन फॉर शॉर्टकट इज ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई एफ आई। मतलब जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था एफ आई एक्स आई वाला, अब वो एफ आई डी आई में चेंज हो गया और उसमें आपने एक ए को ऐड कर देना है। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई आप करेंगे, इसको बहुत आसान करने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स आई निकाल लेंगे। तो 65 और 68 के बीच में 66.5, देन 69.5, 72.5, 70, यहाँ पर हो जाएगा 74 और 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। अब जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अब आप कहेंगे सर ये तो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, बट अगर यहाँ पर 22 होता, मान लो 45 होता, देन इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट मल्टीप्लिकेशन। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। तो शॉर्टकट मेथड क्या कहते हैं कि किसी भी एक वैल्यू में, अभी सेंटर में से लगभग, जैसे 3 वैल्यू ऊपर हैं 3 नीचे हैं, तो किसी एक वैल्यू को आप ले लीजिए a। तो आप इसमें a अज्यूम कर लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू 75.5, ये हमने a अज्यूम कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने a को मान लिया 75.5। अब क्या करेंगे, डी आई कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ एक्स आई माइनस ए। मतलब ये आपका 66.5 था, इसमें से 75.5 को माइनस करेंगे अगर आप, तो यू विल गेट -9। देन 69 में से माइनस करेंगे तो -6, -3, 0, 3, 6 और 9 हो जाएगा। अब देखना, जो पहले 2 की 66.5 से मल्टीप्लाई थी, अब वो मल्टीप्लाई 2 की -9 से करनी है। तो इट इज़ वेरी इजी नाउ, विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 4 × 6 24, 3 × 3 9, 0, 7 × 3 21, देन 24 एंड 18। नाउ देखिए कितना आसान हो गया। पहले जो मल्टीप्लाई आपको थोड़ा टाइम लग रहा था, अभी मल्टीप्लाई बहुत आसान हो गई। तो आप देख सकते हैं -18 + 18 कैंसिल हो गया, -24 ये भी +24 से कैंसिल हो गया, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 12। ठीक है बच्चों, अभी आप जब इनको फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो यू विल सी 6, 13, 21 और 9, 30, ये 30 हो रहा है। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला था बच्चों a प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। तो a हमने एज्यूम किया था 75.5 को, एफ आई डी आई अपना आया 12 डिवाइड बाई 30, तो 75.5। अब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो +0.4, तो आंसर इज 75.9। तो विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेशन आपने इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व किया। अब स्टेप डिविजन मेथड क्या कहता है कि जो आपकी जो डी आई है, अगर ये बहुत और बड़ा हो और आपके इंटरवल्स अगर सेम हो,
तो उसको और छोटा कर सकता है। मतलब स्टेप डेविएशन कहता है कि जो डी आई है आप उसे लिख लीजिए एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, मतलब उसे एच से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे आप इसे एच से डिवाइड करेंगे आपका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। वो एच यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो आपने डिवाइड किया स्टार्टिंग में। एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं या क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है। इसकी हेल्प से करेंगे तो देखना कितना आसानी से सोल्व होगा। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट कैलकुलेट एक्स आई। तो 50 और 52 के बीच में 51, 53 और 55 मिड वैल्यू इज 54, देन 57, 60 एंड 61। अब आप कहेंगे देखिए सर जो डायरेक्ट मेथड अगर आपका था, अगर आप इनकी डायरेक्ट मेथड में मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यूज़ की तो इट विल बी वेरी वेरी ह्यूज, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। नॉट सो डिफ़िकल्ट बट लेंथी तो हो रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक डी आई कैलकुलेट करते हैं एक्स आई माइनस ए। आप ए एज्यूम कर लीजिए लगभग सेंटर से 57 को। तो 57 डिवाइड बाई, अब इनका गैप आप चेक कर लीजिए, 51 और 54 में कितना गैप है 3, 54 और 57 में कितना गैप है 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा और छोटा हो जाएगा। ये 57 क्या है, आपने इसको a एज्यूम किया है, लेट a इक्वल्स टू 57। नाउ डी आई, तो 51 में से अगर आप 57 को माइनस करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट -2। तो यहाँ लिखेंगे -2। नाउ मल्टीप्लाई 51 विद 15 और मल्टीप्लाई 15 विद 2, तो कौन सा आसान है, 2 से आसान है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर इधर 0, इधर 1 और 2। नाउ कितनी भी बड़ी फ्रीक्वेंसी क्यों ना हो, अब डी आई से जिसकी मल्टीप्लाई जो है बहुत आसान होने वाली है। -30, -110, 0, 115 और 50। देखिए कितना क्विकली आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका -140 और ये हो गया 165। तो बच्चों आपके पास बचा यहाँ पर -25, सॉरी +25। तो फॉर्मूले में इसे पुट कर दीजिए जो फॉर्मूला लिखा है ऊपर, a प्लस एफ आई डी आई वाला। और फ्रीक्वेंसी का अगर आप सम करेंगे तो 400 आपका ये फ्रीक्वेंसी का सम हो रहा है। ना फॉर्मूला a आपका है बच्चे 57 + 25 डिवाइड बाई 400 इनटू में मैंने क्या बोला h करना है। तो h यहाँ पर अपना है 3, जिससे डिवाइड किया था बेसिकली 3 से डिवाइड किया था तो 3 आपका h हो गया। तो ये आपका बच्चों हो गया 16। तो 57 + 3/16 मतलब 57 प्लस डेसिमल देन 16 1 जा 16 एंड यहाँ पर हो जाएगा 14 अप्रोक्सीमेटली 9। तो 57.19 इज़ द आंसर। लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो बाकी भी आसान क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रैक्टिस करें आप, सोल्व करें उनको। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल सोल्व मोड ऑफ द ग्रुप्ड डाटा।